नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अत्यंत दुख का विषय है कि कल का विमान हादसा पूरे विश्व की हेडलाइन बना और भारत के लिए अत्यंत दुखद ये घटना रही है। पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों का ध्यान इस दुर्घटना की तरफ खिंच गया है। और साथ साथ आज हम इस बात का निर्णय कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में कौन सा ग्रह है और किस ग्रह की वजह से इस प्रकार के विमान हादसे जैसी बहुत दुखद घटना हुई है और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, भगवान से इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रहों की वजह से ये हादसा हुआ है तथा क्या सावधानी भविष्य में ली जा सकती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में वृषभ लगन है। वृषभ लगन के साथ साथ कर्क राशि है। ये देखिए, कर्क राशि और जहां तक इस राहु का प्रश्न है, ये स्वतंत्र भारत की लगन पर राहु है। भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, पूरे विश्व में इसका नाम है, लेकिन काल सर्प योग से पीड़ित होने के कारण तथा चंद्रमा तीसरे भाव में है और वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा है जो तीसरे भाव का लॉर्ड है। ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, हर चीज सामने है। अष्टम भाव का स्वामी शत्रु राशि में छठे भाव में है, यानी कि शत्रु जो है, जैसे कुकुर मुत्ते उग जाते हैं बरसात में, ठीक इसी प्रकार दाएं बाएं पता नहीं कौन सा शत्रु कब सिर उठा के सामने आ जाए, ऐसी स्थिति रहती है। अष्टम भाव का स्वामी जब छठे होता है और शत्रु राशि में होता है तो शत्रुओं की बाढ़ आ जाती है, लेकिन गुप्त शत्रु ज्यादा हानिकारक होते हैं। एक है प्रॉक्सी वार, एक है सामने आमने की लड़ाई, चुनौतीपूर्ण युद्ध, और एक है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार बहुत खतरनाक चीज होती है। सामने आगे तो गिड़गिड़ाने लगे और पीठ पीछे वार करने वाले ऐसे गुप्त शत्रु भारत के बहुत रहेंगे और सब लोग जानते हैं ये शत्रु कहां पैदा होते हैं, कौन से रास्ते से आते हैं। ये बड़ी क्लियर हो चुकी है बात। अब ये जो षडाष्टक योग बना है, इसका इस विमान हादसे से क्या ताल्लुक है, क्या सरोकार है, ये हादसा किस ग्रह के कारण हुआ। देखिए, 6 जून से मंगल स्वतंत्र भारत की कुंडली के लगन से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं और केतु के साथ हैं। और चतुर्थ भाव होता है वाहन का। वाहन चाहे रेल हो, चाहे विमान है, चाहे बस है, इस प्रकार के जो चतुर्थ भाव में भारत की कुंडली में जो वाहन है, सवारियों को ढोने वाले, इसको बोलते हैं यात्रियों को ले जाने वाला विमान। अब ये चतुर्थ भाव में केतु और मंगल गोचर में अब चल रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत की कुंडली का यह नक्शा है। 5 ग्रह तीसरे भाव में है। भारत कभी भी किसी भी देश से झुकेगा नहीं और इतना बड़ा राष्ट्र है तो दुश्मन होना स्वाभाविक है, लेकिन दुश्मनों को कुचलना ये रणनीति भारत सरकार की, ये अलग विषय है। अब आइए इस चतुर्थ भाव के केतु और मंगल को देखते हुए, यहाँ पर गोचर में शनि है, तो ये भाव मैंने कहा था पिछले कई वीडियो में, इस बात का वर्णन कर चुका हूं कि जो शनि है
ये दशम भाव का स्वामी है, नवम का भी है। अब ये नवम भाव यह षडाष्टक योग बनाता है, इसके साथ भी षडाष्टक ही बनाता है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण षडाष्टक योग बनाते हैं। और वाहन से संबंधित समस्याओं का जो वाहन तथा रेल दुर्घटना, विमान दुर्घटना, तूफान, चक्रवात के साथ साथ प्राकृतिक दुर्घटनाएं, तूफान और भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं होती है ऐसी स्थिति में। और शत्रु प्रबल होते हैं, शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र किए जाते हैं। हो सकता है ये विमान हादसा भी किसी शत्रु के षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, या जहाज में किसी प्रकार की खराबी का कारण भी बन सकता है। इसके पीछे एक नया रहस्य सुनिए। षडाष्टक योग बना हुआ है, भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है, लेकिन जब विमान चलने को तैयार हुआ है वो राहु काल है। 1:30 बजे से 3 बजे तक बृहस्पतिवार के दिन राहु काल होता है, यानी कि 12 जून को राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक, और 12:38 पर विमान शुरू हुआ है और 40 मिनट पर दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। विमान हादसे का जो ये संयोग या दुर्घटना हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सिर्फ षडाष्टक योग के अलावा भी कई सारी परतें जब उखड़ेगी तो पता चलेगा धीरे धीरे कि ये भी एक षड्यंत्र का शिकार हुआ है। तथा ये बात पिछले 2-3 महीने से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो षडाष्टक योग है मंगल और शनि का, ये 28 जुलाई तक जन आंदोलन, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, विमान हादसा, रेल दुर्घटना तथा आगजनी एवं भीषण गर्मी का प्रकोप आदि कई सारी घटनाएं होने की संभावनाएं बनेंगी। ऐसी स्थिति में जो मंगल ग्रह है वो चतुर्थ भाव का तो स्वामी है, साथ में द्वादश भाव का भी स्वामी है। अब हम देखते हैं कि सितंबर 2025 तक ये चंद्रमा की महादशा समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी दशा शुरू होगी मंगल की। मंगल 12th हाउस का लॉर्ड है, यहां बैठा है। भारत के लिए नुकसानदायक, यानी कि 12वां भाव का स्वामी मंगल, और मंगल बैठा हुआ शत्रु राशि में, गुरु से दृष्ट नहीं है। कौन? ये लगन दृष्ट नहीं है, बल्कि बृहस्पति से द्वादश भाव पूर्ण दृष्टि 180 अंश और नवम दृष्टि ये भाव, यानी कि मंगल की महादशा में कई प्रकार की समस्याएं, खर्चा, आंदोलन, झगड़े, अशांति, लेकिन बृहस्पति आकर के एंड टाइम पर उस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसी ग्रह नक्षत्र बता रहा है। लेकिन ये जो राहु केतु है, ये राहु है और केतु है, ये जो डिटैचमेंट यानी कि कश्मीर, ये जो हिस्सा है, कुछ दुश्मन इसके भीतर घात करके इनको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक बनता है। इसको मुद्दा बना करके शत्रु, यानी कि जो केतु दिखाई दे रहा, अगर ये केतु ना हो तो झगड़ा निमट जाता। अब तक कश्मीर जैसी समस्याएं किसी भी बात को लेकर के वो नहीं होनी थी। अब आपको ध्यान देना है, खास तौर से ये वीडियो उन दर्शकों के लिए जो राहु काल को बहुत तरीके से अच्छे से समझते हैं, षडाष्टक योग को भी समझते हैं, तथा वर्तमान समय में भारत सरकार की जो मजबूरियां हैं उनको कौन सा ग्रह दर्शाता है,
ये भी मैं आपको बताता हूँ। मंगल जब केंद्र में होगा, केतु के साथ होगा, ये कालसर्प योग भी बना रहा है वर्तमान समय में। और सन 1947 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भी ये योग था। इसलिए ये जो यानी कि समय के साथ साथ जब कालसर्प योग बना हो कुंडली में पहले से ही और गोचर में भी आ जाए, तब ये स्थिति, वो सिम्टम्स, वो समकालीन दृश्य दोबारा देखने को मिलने लगते हैं। इसी का परिणाम ये षडाष्टक है, राहु काल है। और यहां पर बहुत बड़ा दायित्व देखने को मिलेगा किस बात का? अतिचारी जो बृहस्पति है, अतिचारी बृहस्पति के बहुत बड़े रोल हैं। तो ये जीव का कारक है बृहस्पति, और सत ये अभी अस्त भी है और चर राशि ये शत्रु राशि में भी है और अस्त है। ऐसी स्थिति में पशुओं को कष्ट देखने को मिलेंगे, पशुओं में कोई वायरस, और इसके साथ साथ फ्लू या बाढ़, इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसे जैसे वायरस फैलते हैं, तो वायरस का कारक भी बनता है, क्योंकि जीव जो है शत्रु राशि में है, अस्त भी है और सूर्य के साथ भी है। तो ऐसी स्थिति में भारत की कुंडली में 12th हाउस में भारत की कुंडली में 12वें स्थान पर सूर्य का होना अब गोचर में, और उस समय 1947 में मंगल का होना, ये जब समकालीन स्थिति को देखेंगे तो गोचर में सूर्य मंगल की राशि में आएंगे 15 को, लेकिन उससे पहले भी मंगल की राशि में ही सूर्य चल रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं का भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति, सामान्य प्राणी राहु काल में लड़ता है या राहु काल में यात्रा करता है, राहु काल में शुभ काम करता है, लोग बड़े बड़े पंडितों का परामर्श क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उनको मुहूर्त बताते हैं। राहु काल जैसे शुभ कार्यों में या यात्राओं में प्रशस्त कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये सलाह लेकर के काम करते हैं बहुत से लोग। लेकिन दुखद ये है कि कल ये जो दुर्घटना हुई है, ये राहु काल के दौरान ही हुई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।